सर्दियां शुरू होने के साथ साथ चोरों ने भी अपने हाथों के जौहर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा ही एक मामला थाना सदर बाजार मथुरा के श्री राम धाम कॉलोनी से आया, जहां पर मकान स्वामी अपने परिवार के साथ अपने ससुराल गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने पीछे से मकान को निशाना बनाते हुए उनके दरवाजे के ताले तोड़कर घर में प्रवेश किया और घर में लगी गोदरेज की अलमारी के ताले तोड़ दिए और उसमें रखे लाखों रुपए के जेवरात व नकदी को चुरा ले गई। इसके अलावा घर में रखे दोनों गैस सिलेंडर को भी चोरों ने नहीं बख्शा, वह भी चुरा ले गई। इसकी सूचना मकान स्वामी को सुबह पड़ोसियों के द्वारा फोन करने पर मिली। जब वह अपने ससुराल से वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के सभी ताले टूटे पड़े हैं, जिसकी सूचना उन्होंने इलाका पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान स्वामी से वार्ता कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, क्या घटना हुई है बताओ। मैं तो गांव में गई थी देवज पे 10 दिन, तो दीदी ने फोन किया, बताया सुबह की ताला टूटा हुआ है, तो वो देखने आई तो ये सब सारा यहाँ पे खुला हुआ पड़ा था। क्या क्या सामान था, कितने की चोरी हुई है लगभग? चीज थी, थी 2-3 अंगूठी थी, पायल थी 2-3 और सिक्के थे चांदी के 2-3 पूजा के लिए, और लल्लू की थी पायल वगैरह, हाथों के खड़ुआ उड़ा थे लल्लू। लगभग कितने के थे? लगभग होगी ऐसी कोई 7-8 तोले पायल थी, 2-3-5-6 तोले की, तो और वो खड़ुआ उड़ुआ होंगे इतने लाखों का मतलब माल था। हाँ। तो लड़ती सोने की 2-3 अंगूठी थी। तो ताले कितने टूटे थे? क्या ताले लगे? 2 ताले, एक सामने वाले गेट से लग रहे थे, एक बीच वाले गेट से। दोनों ताले टूटे हुए। तो आपको सुबह पता चली? आज सुबह पता चली, वो कॉल किया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर मथुरा कोर्ट में याचिकाकर्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्वरी चौधरी ने गुरुवार को गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने वहां उनसे कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चर्चा की। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उनके द्वारा कोर्ट में डाली गई अपील के आधार पर उनको तारीख मिल रही है। फिलहाल उनका कहना है कि जिस तरह से राम जन्मभूमि को कोर्ट द्वारा मुक्त कराकर वहां भव्य राम मंदिर बनाया गया है, उसी तरह वह श्री कृष्ण जन्मस्थान के लिए भी संघर्ष करेंगे। जहां 70 वर्षों में उन्हें राम जन्मभूमि का न्याय मिला, वहीं इसी तरह श्री कृष्ण जन्मस्थान व काशी विश्वनाथ को भी आंदोलन में शामिल करते हुए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उनका मानना है कि जहां पर गर्भगृह होते हैं वहां किसी अन्य धर्म की कोई भी इमारत नहीं बन सकती। आना हुआ कृष्ण जन्मभूमि को लेके, और कृष्ण जन्मभूमि जो है हमारा ओरिजिनल ऐतिहासिक एक साइट है और इसमें जो एनक्रोचमेंट है ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी देश में कोई भी महात्मा या महापुरुष उस देश का होता है, उनका समाधि हो या उनका जन्म स्थान हो, ये निर्विवाद रहता है। और हमारा देश में हम लोग छुटकारा दिलवाया राम जन्मभूमि का विवाद को हिंदू महासभा का तरफ से। 70 साल हम लोग कोर्ट में लड़ाई करते हुए उसके बाद ही ये विजय प्राप्त हुआ गए साल, और इस साल से हम लोग कृष्ण जन्मभूमि में भी शामिल हो गया। आशा रखती हूँ कि ये इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगा और सभी देशवासी हम लोग उनका साथ देंगे और सनातनी भारत, स्वाभिमानी भारत निर्माण करने के लिए हिंदू महासभा को सहयोग देंगे। साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ काशी विश्वनाथ और तेजो महल का भी इशू हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सनातनी जो इतिहास है वो जब तक हमारा देशवासियों को सारा इन टोटलिटी मालूम नहीं हो रहा है, तब तक देश का स्वाभिमान में भारी चोट आता है। और चोट आता है बोल के, जनता में अगर स्वाभिमान नहीं है बोल के इतना क्योस और इतना कॉन्फ्लिक्ट जितना जो हो रहा है नेगेटिव इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा पूर्वजों के विषय में कुछ हम लोग जानते नहीं। तो सनातन भारत वापस लाएंगे तो स्वतंत्रता सेनानियों का जो कुर्बानी है तब उसका एक निष्कर्ष निकलेगा। सनातनी भारत जब तक नहीं होगा हमारा आज़ादी जो है अधूरा रहेगा। क्या मानते हैं जो आपके द्वारा रिट दायर की थी, क्या इससे अलग होंगे दोनों? नहीं, अलग जो जन्मभूमि का और मस्जिद का जो चल रहा है, जो आपके द्वारा उसके लिए किया गया है रिट दायर, हमारा तो हम तो ईदगाह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि 1991 का जो स्पेशल वर्शिप एक्ट जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट किए, उन्होंने ये एक्ट बोलता है 15 अगस्त 1947 में
जैसे कैरेक्टर ऑफ द लैंड रहा है वैसे ही रहेगा। तो 15 अगस्त 1947 में द एंटायर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्लेस वॉज कृष्ण जन्मभूमि, और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा का पूर्व अध्यक्ष 13,400 रुपया दे के खरीदा था वो जन्मस्थान कि वो एकदम संरक्षित रूप से जन्मस्थान होगा। तो ये जो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोमोटर्स ऑफ द जन्मस्थान था, उसका हिसाब से 68 में जो चुप्पी मार के जो ट्रस्ट और सुन्नी बोर्ड का तरफ से एक अग्रीमेंट हुआ ना, तो वो कोई वैलिडिटी, उसका कोई वैलिडिटी है, बिकॉज द ट्रस्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। Neither Sunni board, Waqf board represents the entire Muslim community. Moreover, इस्लाम के अनुसार जबरदस्ती लिया हुआ कोई भी जमीन के ऊपर अगर मस्जिद होता है तो वो मस्जिद को पवित्र और शाही नहीं माना जाता। तो अगर हमारा मुसलमान, जितना भारतीय मुसलमान है, अगर इस्लाम को सही ढंग से श्रद्धा करते हैं तो उनको भी मांग होना चाहिए जो ईदगाह इधर नहीं होना चाहिए जहाँ पे विग्रह का पूजा होता है। और जो लैंड जबरदस्ती लिया गया था पास्ट में और सुलानामा इन वायलेशन ऑफ द लोकल लीगल एक्ट किया गया है। तो हमको लगता है ये ईदगाह जो स्ट्रक्चर है ये गैर सनातनी है, गैर इस्लामिक है और गैर कानूनी भी है, और इसका बहुत आसानी से द स्ट्रक्चर शुड नॉट बी देयर। सहारनपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी का गठन किया। साथ ही ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अध्यक्षों की घोषणा भी की। जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने यह आशा जताई है कि नई कार्यकारिणी में शामिल सभी पत्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करेंगे और संगठन को एक नई मजबूती प्रदान करेंगे। आज जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की इकाई जो जनपद इकाई है और उसके साथ 11 ब्लॉक और 5 तहसील और 2 इंडिपेंडेंट इकाई हैं हमारी देवबंद और चिल्काना, इनकी घोषणा की गई है। बहुत लंबे समय से कमेटी भंग थी, तो अब इसको लगभग 8 महीने बाद इस कमेटी को पुनः घोषित किया गया है और प्रयास किया गया है कि इस कमेटी में जिला कार्यकारिणी में वो लोग शामिल रहें जो प्रोमिनेंट बैनर से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनकी पत्रकार उत्पीड़न को लेकर जिनके मन में जज्बा और दर्द रहता है, ऐसे साथियों को हमने जिला कार्यकारिणी में समायोजित किया गया है। इसमें मेरे अलावा जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा मेरे अलावा इसमें 6 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 16 सचिव के साथ कुछ अन्य प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री और मनोज कश्यप को प्रवक्ता बनाते हुए इस तरीके से कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा तहसील 5 तहसीलों में अपने जो है अध्यक्ष घोषित किए गए और 11 ब्लॉक घोषित किए गए हैं। अनुशासन समिति भी हमारे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण एक समिति होती है। इसमें 4 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें राजकुमार शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरजीत सिंह रंगूला हैं, अनीस सिद्दीकी हैं, श्याम कुमार सैनी जी हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एक बड़ी कार्यकारिणी घोषित की है और इन सब लोगों से हम लोगों ने अपेक्षा की है, जितनी भी कार्यकारिणी में लोग आए हैं उनसे हमने अपेक्षा की है कि वो पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ जो आवाज़ है उसको बुलंद रखें। और इसके साथ पूरी जिला कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। और मैं एक बार आपको कार्यकारिणी इस तरीके से भी दिखाना चाहूँगा। ये कार्यकारिणी हमारी घोषित की गई है। सहारनपुर में गुरुवार को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं पुण्यतिथि महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों व साथियों सहित मनाई गई। कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने इंदिरा गांधी के प्रदेश के प्रति बलिदान और उनके कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने देश हित में सदा काम किया। जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमले किए तब तब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर भारत का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। आजादी से पहले देश में 2 विचारधारा के लोगों ने सदा देश को नुकसान पहुंचाकर अंग्रेजों के लिए काम किया और उनकी मुखबिर बनकर देश में विभाजन का काम करते रहे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके हर मंसूबों को धराशायी किया। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न
स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस है। मैं अपनी महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों की ओर से, वरिष्ठ कांग्रेस जनों की ओर से, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल जी, इमरान मसूद साहब, मंडलीय प्रवक्ता पूर्व श्री नरेंद्र शर्मा जी, धर्मपाल जोशी पीसीसी, सभी साथियों की ओर से मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और एक आशा और विश्वास के साथ जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है वो एक अपने आप में सोचने का विषय है। विषय इस प्रकार से है कि जो आने वाली जनरेशन है, पौध है, उसको सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम जाति के अनुसार बांटने का काम ये भाजपा के नेता जो कर रहे हैं, भाजपा की जो सरकारें कर रही हैं, वो अपने आप में घोर निंदनीय है। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस सिर्फ फूल उसमें विराजमान हैं। वो सब अगर मिलजुल के देश को उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे तो कभी ऐसी सरकारें हमारे पे, आप पे कभी हैवी नहीं होंगी। सहारनपुर में 1 दिसंबर को होने वाले मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन में सहारनपुर का नेतृत्व कर रहे रजनीश चौहान ने अपने कार्यकाल का आज उद्घाटन किया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी शामिल रहे। जिसमें रजनीश चौहान ने बताया कि 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव में उन्हें प्रगतिशील शिक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने प्रत्याशी बनाया है और वह इसमें अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे और शिक्षा के स्तर को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के पदाधिकारी अपना समर्थन दे रहे हैं, वह उनके आभारी हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव चौधरी धीरी सिंह ने बताया कि प्रगतिशील शिक्षक एसोसिएशन की तरफ से जो हमारे भाई रजनीश चौहान जी को अधिकृत किया गया है, हम राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी चौधरी अर्जुन सिंह प्रदेश सचिव हैं, मैं प्रदेश महासचिव हूँ चौधरी धीर सिंह, धनवीर सिंह है, हमारे तमाम लोग जो हैं वो भाई रजनीश चौहान के समर्थन में लगे हुए हैं। और भगवान ने चाहा शिक्षा के क्षेत्र में जो त्रुटियाँ जो अब तक विसंगतता रही हैं, भाई रजनीश चौहान जी उनको दूर करने का काम करेंगे और ये सीट हम जीतने का काम करेंगे। रजनीश चौहान आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। 1 दिसंबर को होने वाला विधान परिषद का चुनाव जो स्नातक और ग्रेजुएट का होने वाला है, उसमें मैं शिक्षक सीट का प्रत्याशी हूँ, क्षेत्र का अधिकृत प्रत्याशी। आज का कार्यालय का उद्घाटन के उपरांत हमने यहाँ अपने जनपद के शहर के अंदर सभी भारत के महान महानुभाव महापुरुषों की जो है मूर्तियों का माल्यार्पण अपने साथियों के साथ किया है और आशीर्वाद लिया है कि हम उनके आदर्शों और उनके का अनुसरण करें और आने वाले इस लोकतंत्र के स्तंभ को जो है, इस जो चुनाव है, इसको हम मजबूत करें। मैं इस विधान परिषद में शिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में आया हूं और यहाँ प्रदेश की जो शिक्षा की स्थिति है वो बद से बदतर है। हमारा प्रदेश आज 27वें नंबर पर है शिक्षा की स्थिति में। तो ये हमारे सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ यहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि वो नीतियाँ ठीक नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं यहाँ पर समान शिक्षा समान कार्य के लिए काम करने के लिए और पुरानी पेंशन बहाल कराने के मुद्दे को लेकर के इस चुनाव के बीच में आया हूँ और जन समर्थन, मुझे अपार जन समर्थन यहाँ समाज के और राजनीतिक दलों का मिला हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 दिसंबर का चुनाव का जो परिणाम होगा वो इन सब जनभावनाओं के आधार पर